हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अन अकेडमी के अंदर। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारे सामने मौजूद है पवन कुमार शर्मा जी। किसी प्रमाण की आवश्यकता इनको नहीं है। ऑलरेडी कई सारे एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, एसएससी सीएचएसएल क्लियर कर चुके हैं, रेलवे क्लियर कर चुके हैं। अब बारी थी एलडीसी की। काफी अच्छी रैंक इन्होंने प्राप्त की है, 791 रैंक इन्होंने प्राप्त की है। वर्तमान में वे अलवर में कार्य कर रहे हैं। आइए पवन कुमार शर्मा जी से जानते हैं कि एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार का रहता है, किस प्रकार से व्यक्तियों को तैयारी करनी चाहिए और किस प्रकार से अपनी तैयारी को अंजाम देना चाहिए कि ताकि फर्स्ट ही अटेम्प्ट के अंदर आप सिलेक्शन ले सको। तो मिलते हैं पवन जी से। पवन जी, कुछ बताइए एग्जाम के बारे में कि किस प्रकार का पैटर्न रहता है, कब कब एग्जाम हुआ था, इसका सारे चरण बताइए। सर, इसका सबसे पहले एलडीसी का 2018 में प्री हुआ था। जी। उसमें मतलब था अपना जीके, हम्म। राजस्थान जीके, जी। इंडिया लेवल जीके, और अपने हैं मतलब मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश का सेकंड पेपर होता है, वो उस 75 नंबर के। और बाकी जो पहला पेपर रहता है वो अपने रहता है मैथ्स का, हम्म। राजस्थान जीके जी। और इंडिया लेवल जीके, साइंस। हम्म। ये तीनों चारों चीजें फर्स्ट पेपर में आती है, उसके बाद सेकंड पेपर रहता है। सर, मैं इसका तैयारी करने का तरीका बताता हूँ कैसे क्या करना। जी। सर, सबसे पहले रहता है स्पीड टेस्ट। कहीं से भी करो, मतलब टेस्ट देना जरूरी रहता है किसी भी बंदे को, जी। क्योंकि अपन ये कैलकुलेट लगाते हैं भाई अब। हाँ जी। सर, मैं एलडीसी की प्रिपरेशन के बारे में बता रहा हूँ। उसमें आते हैं अपने दो पेपर रहते हैं। फर्स्ट जी। पेपर में आता है अपने मैथ्स, राजस्थान जीके, साइंस और इंडिया लेवल की जीके थोड़ी बहुत। और जी। आती है अपने मैथ्स और राजस्थान जीके और साइंस और कंप्यूटर। जी। और जो सेकंड पेपर रहता है उसमें रहता है इंग्लिश और हिंदी बस जी। मात्र। जी। तो वो रहता है 50-50% रहती है वो। 75 मार्क्स इंग्लिश, 75% 75 मार्क्स अपने हिंदी। जी। और जो पहला पेपर रहता है उसमें 50-50 नंबर रहते हैं। 50 नंबर मैथ्स, 50 नंबर राजस्थान जीके प्लस कंप्यूटर और इंडिया लेवल की जीके थोड़ी सी, जी। जी। और 50 नंबर की अपनी बाकी जो है। सर, मैं इसके तरीका मतलब जो इसकी प्रिपरेशन के बारे में बता रहा हूँ भाई, कैसे कर सकते हैं अपन। जी। कोई भी पेपर रहे उसका अपन को टेस्ट पेपर देना जरूरी रहता है। बिल्कुल। सबसे पहले मोटो यही होना चाहिए कि अपन को मतलब स्पीड टेस्ट कहीं से भी ज्वाइन करो, चाहे वो कोचिंग को प्रिफेर नहीं करता, वो अपनी मतलब कोचिंग ये प्रिफेर नहीं करता वो कि वो कौन सी कोचिंग का, कोई सी भी कोचिंग रहे, बस अपन को स्पीड टेस्ट ज्वाइन करना कि ताकि उसके सिलेबस के बारे में भाई क्या आ सकता है अपन को, ये तो मैटर मतलब पता चलना चाहिए भाई उसमें आता क्या है। हुँ, उसके बाद बिल्कुल। अपनी तैयारी को स्टार्ट करनी चाहिए भाई। अपना टॉपिक जैसे अपन मान लो वो एवरेज कोई टॉपिक है, एवरेज का अगर अपन उसको कितना टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जी। वही मतलब सही करना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन सही हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपन उस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाए, बिल्कुल सही बात है। चाहे वो जीके का रहे, चाहे मैथ्स का रहे, चाहे हुँ। इंग्लिश का रहे। पर फिर ये करते हैं जैसे अपन ने एवरेज का क्वेश्चन 1 मिनट में कर दिया, हुँ। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए भाई, वो अपन ने 1 मिनट में किया। हुँ। पर अगर अपन उसी क्वेश्चन पे टाइम लगाए भाई, अपन ने कहाँ टाइम ज़्यादा लगा रहे थे, अपन कौन-सी स्टेप ज़्यादा लिख रहे हैं, जी। तो अपन यहाँ से टाइम बचा सकते हैं। सर, सबसे बेस्ट टाइम रहता है अपन मैथ्स से बहुत टाइम बचा सकते हैं। जी। बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं मैथ्स से, हुँ। अगर अपनी मतलब तैयारी बढ़िया हो तो। हुँ। मतलब आप 50 क्वेश्चन में मेरे मतलब आपको यकीन नहीं होगा, मैंने 24 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन क्या सल्टा बात दिए है! थे। मतलब 30 सेकंड का 1 क्वेश्चन। क्या बात है! बहुत ही शानदार तैयारी थी मतलब आप। जी। मतलब मेरी मैथ्स वास्तव में बढ़िया थी, बढ़िया है और बढ़िया रहेगी भगवान की इच्छा रही तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब ये था, मतलब अपन इंग्लिश का कोई सा भी टॉपिक रहे, सबसे पहले ये है कि अपन उसको मतलब जैसे इंग्लिश में रहते हैं तो अपन को ये इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि इंग्लिश आना ज़रूरी रहता है। बिल्कुल भाई सही अपन को बात। यही पता नहीं है भाई इंग्लिश होती क्या है, अपन उसके पीछे पड़ जाए हाथ धो के तो
गलत बात है ये। सही बात पहले है। अपन को वो चीज़ अपन जैसे हिंदी यूज़ करते हैं वैसे इंग्लिश को यूज़ करना कंपल्सरी रहता है। जी। भाई जैसे न्यूज़पेपर रहे हुँ, या कोई मतलब कोई स्टोरी रहे, कोई हुँ, भी सी भी मान सकते हैं अपन, कोई भी पढ़ो पर उस चीज़ को मतलब पढ़ते रहना चाहिए, उसमें यूज़ करनी चाहिए चीज़ों को। हुँ, जैसे हुँ। अपन ग्रामर यूज़ कर सकते हैं, टाइम्स बिल्कुल। ऑफ इंडिया ले लो या द हिंदू ले लो, हुँ, कोई सा भी पेपर ले लो, उसमें अपन एडिटोरियल वाला पेज आता है, तो उसमें अपन अपन जैसे मान लो ग्रामर के कोई टॉपिक है, तो वो अपन उसमें यूज़ कर सकते हैं, भई अपना पैसिव क्यों बना यहाँ पे या एक्टिव क्यों हुआ यहाँ पे, ये एक्टिव में क्यों है, पैसिव में क्यों नहीं है, बिल्कुल या सही फिर ये बात है। डायरेक्ट क्यों है, इनडायरेक्ट क्यों नहीं है। हुँ, मतलब वो चीज़ें अपन अगर 15-20 दिन तक दिक्कत होगी, 15-20 दिन तक नहीं, ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि नए स्टूडेंट को टाइम लगता है, सीधी-सी बात है। जी, टाइम कोई मैटर नहीं करता, पर अपन उसमें पर ये है उसके साथ अपन एसटी देते रहेंगे। पहले एसटी देंगे तो उससे पता चलेगा कि अपनी रैंक क्या है। बिल्कुल, और फिर अगर अपन तैयारी करके अगर 5 नंबर भी फाज़ा करते हैं, मतलब 5 नंबर की भी बढ़ोतरी करते हैं, तो वो अपने लिए सैटिस्फैक्शन होगा। पर वो बिल्कुल सही 5 बात है। 5-5 5-5 बढ़ता जाना चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार 5 बढ़ गया फिर 10 घट गए, तो वो फिर अपने लिए लॉस है। जी, तो मतलब 5 या 3 जो भी बढ़ रहा है उस लेवल को बढ़ाते चलना चाहिए, उससे अपना इम्प्रूवमेंट होगा और उससे पढ़ाई का और मन करता है अपन को, भाई यार आज अपन ने 30वीं रैंक लाई है तो अपन अंडर 10 में आए या फिर अंडर 15 में आए या फिर अंडर 5 में आए। ये मतलब अपन बिल्कुल। को रखना चाहिए। और सर सबसे बड़ी बात एक और बताऊँगा मैं, अपन को मतलब कैलकुलेशन करनी चाहिए। जैसे अपनी मतलब आज यहाँ पे रैंक 5वीं आ रही है। जी, तो अपन को ये देखना कि जयपुर में या फिर पूरे राजस्थान में कितने इंस्टीट्यूट हैं और उसमें अगर 5-5 बंदे भी सेलेक्ट होता है तो अपनी रैंक कौन-सी आएगी। बिल्कुल सही बात है। सबसे सबसे बड़ी बात ये रहती है मतलब अपन जैसे मान लो जयपुर में 50 कोचिंग है, उसमें आप अपनी 5 आ रही है तो 50 कोचिंगों में अपनी 250 भी रैंक होगी, ज़ाहिर-सी बात है। बिल्कुल, तो अगर पूरे राजस्थान में है, तो वो अपनी कम से कम 5,000 पे जाएगी, तो 5,000 की तो एसएससी तो वैकेंसी नहीं निकालता। बिल्कुल, क्योंकि सर मैंने एसएससी की तैयारी की थी ना, वो इसी मैटर को सोच के की थी कि मेरी मदर्स में 10,000 भी रैंक आ रही है, तो मैं ऑल इंडिया पे कौन से नंबर पे हूँ। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात है वो। तो ऑल इंडिया में कौन-सी रैंक पे हूँ, ऑल राजस्थान में कौन-सी रैंक पे हूँ। हुँ, हुँ। तो ये बहुत मतलब मेरी एसएससी सीएचएसएल रैंक रही थी 2491, जी, मतलब 4,000 बंदों में से। तो मैंने मतलब यही रैंक लेके चलता हूँ कि अपनी यहाँ पे अगर तीसरी रैंक है तो ऑल इंडिया में तो अपनी और भी बहुत कम रैंक है। बिल्कुल, भाई ये क्योंकि वो पता चलता है अपन को स्पीड टेस्ट से। जी, सर स्पीड टेस्ट से कई बार ऐसा भी होता है, नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। मान हुँ, लो किसी बंदे की फर्स्ट रैंक आ गई, हुँ। बंदे कमज़ोर है, तो फर्स्ट रैंक आ गई, तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्कुल होना सही है। बात है। ओवर कॉन्फिडेंस ये बहुत ही कभी-कभी बढ़िया बात इंसान बोली है को आपने। एक्चुअली होता क्या है कि कई बार तो एसटी से पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ता है, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट उन पर पड़ता है, जो जिनका पहली बार में अच्छा रैंक आ गया ना, वो सोचेंगे चलो ठीक है, अपनी तैयारी तो हो गई, अब अपने को कुछ करना नहीं, वो बैठ जाएँगे। और यही चीज़ उसको पीछे रख देती है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पवन जी ने बिल्कुल सही बात की है, टेस्ट सीरीज़ का बहुत ही बड़ा योगदान है, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बच्चा लाइब्रेरी में कोचिंग पढ़ाई कर रहा हो, चाहे घर पे पढ़ाई कर रहा हो, जब तक वो टेस्ट नहीं देगा ना, सिलेक्शन उससे दूर रहेगा ही रहेगा, चाहे कितने ही बड़े टीचर से आप पढ़ लेना, है ना? आपका जो सिलेक्शन तय करता है वो है टेस्ट सीरीज तय करती है आपका सिलेक्शन। और यही सटीक रिजल्ट है उसका कि पवन जी हमारे सामने मौजूद है, सारे के सारे एग्जाम इन्होंने क्लियर किए हैं। बहुत ही शानदार। आप सिलेबस के बारे में बता रहे थे, आपने सिलेबस बताया कि ये पेपर होते हैं, इंग्लिश का पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है। आप बताइए कि कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? कौन सी बुक्स अच्छी रहती है पढ़ने के लिए, सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? सर देखो बात ये है, बुक्स की बात करता हूँ मैं, जी, तो इंग्लिश में आती है अपनी एमबी पब्लिकेशन, वो ओके। सॉलिड बुक है। एमबी पब्लिकेशन एसएससी के पैटर्न पे बता रहा हूँ मैं, तो जी, मतलब इंग्लिश की तैयारी मैंने उससे ही की थी मतलब, तो एमबी पब्लिकेशन रखी थी मैंने अपनी। जी, जी, और जो आती है अपनी मैथ्स की बुक, जी, वो सबसे बेस्ट अभी मतलब बोलते हैं भाई कोई सी भी ले लो, मैथ्स की ऐसे कोई परफेक्ट बुक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। जी, जी। पर जैसे राकेश यादव के नोट्स है हुँ, या फिर अपन जैसे मतलब भाई एमबी पब्लिकेशन, एमबी
ये मदर्स की बुकें हैं, हुँ, जो 5 वॉल्यूम में आई है, वो भी बढ़िया है। जी। या फिर अपन मतलब भाई किरण की बोल सकते हैं, बढ़िया हुँ, है। तो हुँ, उसको मतलब अपन कोई सी भी बुक पढ़ो, पर हुँ। ये नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा बुकें ले आए अपन। नहीं, पढ़ ही नहीं भई पाएँगे, क्या कभी-कभी ऐसा मतलब है? होता है सर, अपन 10 बुकें ले आते हैं। कई हुँ, बार ऐसा होता है तो अपन बिल्कुल, इसको भी पढ़ लेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे, उसको भी पढ़ लेंगे, पढ़ाई एक की नहीं होती है। बिल्कुल सही और बात। एक ही बुक को पढ़ो, हुँ, पर उसको दोबारा भी पढ़ो उसी को, क्योंकि अपन को बार-बार पता पढ़ना चले कि चाहिए। अपन ने पहले गलती कहाँ पे की। बिल्कुल सही बात है। बार-बार उसी बुक को पढ़नी चाहिए, चाहे हुँ, कोई सी भी बुक ले आओ। हुँ, भई हुँ। मैटर नहीं करती भई, पर ये होना चाहिए कमी अपन को अपनी खुद में ढूँढनी चाहिए। जी, बस ये इतना सा भई अपन ने इस क्वेश्चन में पहले इस तरीके से किया था तो मैं यहाँ पे टाइम बचा सकता हूँ। भई हुँ, यहाँ अगर अपन ने 30 सेकंड लगाए थे तो मैं इसमें 2 सेकंड और खींच सकता हूँ मैं अपनी तरफ से। जी, भई जी। ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़े मुझे। बिल्कुल, और बिल्कुल। कभी-कभी तो ऐसा होता है सर, तैयारी ऐसी हो जाती है तो 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो आंसर देखते ही आंसर आ जाते हैं। क्या बात चाहे है, वो क्या कोई सा बात ही क्वेश्चन रहे हो, पढ़े हुए रहते हैं तो आंसर ही दिखते हैं, भई इसका आंसर यही आना, चाहे तू कर, चाहे कैसे भी कर तू, है। जी, आंसर तो यही आना है इसका। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये है मतलब वो अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सबसे बिल्कुल, ज़्यादा। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। है मतलब, वो रही बात राजस्थान की जीके के लिए तो मैं कोई एडवाइस दूँगा नहीं, क्योंकि मैं तो खुद ही नहीं पढ़ पाया था। जी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 3 नंबर थे उसमें, तो मैं बिल्कुल। मतलब यही है भई, रीज़निंग की बता सकता हूँ या कंप्यूटर की भी, जैसे कोई सी भी कोचिंग के ले लो कंप्यूटर के, तो आपको बढ़िया मिल ही जाएँगे, मतलब भई इतना जी, नॉलेज। और ये है, देखो सबसे बड़ी बात सर ये है, अपन जैसे मान लो कंप्यूटर में कोई चीज़ अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे भई कॉपी रहता है, कंट्रोल प्लस सी से होता है। तो अपन को उसको कंप्यूटर में यूज़ करके देखना है, बिल्कुल, भई बिल्कुल। कैसे कंट्रोल हुँ, प्लस सी से कॉपी होता है। बस हुँ, ये प्रैक्टिस से अपन को ज़्यादा दिनों तक चीज़ें बिल्कुल सही याद बात। रहती हैं। तो ये है मतलब, और रही और कौन-सी सब्जेक्ट, मैथ्स हो गई, रीज़निंग, रीज़निंग तो आती नहीं है सर उसमें, तो हुँ, इंग्लिश के लिए आप एमबीए पब्लिकेशन बता रहे हो। एमबीए पब्लिकेशन ग्रामर भी निकालता है क्या? नहीं सर, एमपी पब्लिकेशन ग्रामर नहीं निकलता, उसमें ओनली 132-33 पेपर रहते हैं। जी, सैट पेपर होते का हैं। मतलब स्पीड टेस्ट हो गया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, 135 से 142 होने लग गए, अब तो ज़्यादा हुँ, आने लग गए। तो जी, वो क्या रहता है, अपन को मतलब भई पेपर देते रहते हैं ना, तो उसको मतलब अनसोल्व्ड पेपर, आंसर नहीं देख के उसको पेपर को करना चाहिए, उसमें अपन कितना परसेंट अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जी, जी, तो वो अपने पेपर को इम्प्रूवमेंट करता है सर। ये तो बात सही उसके है। लिए है, वरना ग्रामर के लिए तो अपने आती है ये, है ना अपनी, नीतू सिंह। कौन-सी है? नीतू, नीतू सिंह। जी, तो उसकी बढ़िया है, ग्रामर के लिए बेस्ट जी, बुक है जी, वो। जी, जी, तो जी। उनके दोनों वॉल्यूम है ना, वो बढ़िया है। बिल्कुल, 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 सही बात है। और मदर्स की भी बढ़िया है सर, मदर्स की भी ग्रामर की बुक बढ़िया है। जी। पवन कुमार जी, तो अपनी टाइपिंग के बारे में बताइए, आप टाइपिंग कैसे तैयारी की आपने? सर मैंने टाइपिंग की तैयारी 2015 सीएचएसएल में में कर की ली थी थी, आपने तो, बिल्कुल क्योंकि सही मेरा बात है। सीएचएसएल में हो गई थी मेरी टाइपिंग। जी, तो जी। उसके बाद मेरे को ज़्यादा ज़्यादा जोर नहीं आया, मतलब मैं यहाँ पे था ना, मैंने मतलब यहाँ जयपुर में किया था, हुँ, मारुति कोचिंग से। जी। वहाँ पे मैं टॉपर था टाइपिंग में। हाँ, मेरी मतलब इंग्लिश की स्पीड आई थी 74-75 के समथिंग क्या आ बात है, क्या बात है। 74 और 75 के समथिंग। हुँ, हुँ, और हिंदी की जो स्पीड आती थी वो 55 से ऊपर रहती थी। तो मतलब ये था, मतलब मैंने बहुत टाइपिंग को टाइम दिया था। हुँ, पर उसके बाद मेरी जॉब लगने के बाद मैं वहाँ पे जॉब करने गया था। तो हुँ, उसके बाद थोड़ा मतलब मेरे को 5-6 दिन का ही टाइम मिल पाया, उसके बाद छुट्टियाँ लेके आया मैं। तो हुँ, उसके बाद मतलब 5-6 दिन में मैंने कवर किया था, पर उसमें भी 94 के समथिंग नंबर आए थे मेरे टाइपिंग में और उसमें हुँ, एफिशिएंसी में। और आपको पता होगा सर, हुँ। मतलब मेरे इंग्लिश में पूरे में से पूरे नंबर थे। सी 25 में से 25 टाइपिंग में। टाइपिंग में, ओके। हुँ। टाइपिंग में। जी, जी, जी। और इसमें अपने हिंदी में थे वो समथिंग थे 24 पॉइंट 73 के समथिंग। ओके, तो ओके, क्या टाइपिंग में तो बात है। मेरे पूरे में से ऑलमोस्ट पूरे में से पूरे थे। जी, जी, पर जी। मेरे एफिशिएंसी में घटे थे सर नंबर। टाइम नहीं मिला होगा आपको, बाकी तो एफिशिएंसी ये में है सबके आ टाइपिंग जाते हैं। तो सर,
हाँ, एफिशिएंसी में क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था इतना, जी, मतलब जी। मैं तो जब आया था यहाँ पे तो मैंने स्टूडेंटों को देखा भाई इनके यार क्या चल रहा है, मेरे हुँ, को हुँ। तो मतलब ऐसे 1 दिन तक तो कुछ समझ में ही नहीं आया था। पर बिल्कुल। मैंने उनको बोल दिया भाई मैं सारे दिन तेरे पास ही रहूँगा, तू कुछ सीखा चाहे मत सीखा। जी, तो मैं जी, जी। कंप्यूटर वाले के पास ही रहता था, पूरे दिन वहीं पे टाइपिंग करता था, वहीं हुँ, पे एफिशिएंसी सीखता था। हुँ। मतलब 6-7 दिन मैंने अच्छे से तैयारी की थी, उसमें मैं दिल्ली ग जाके एसएससी का वो टाइपिंग भी दे के आया था, वो जी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा के आया था, उसी 6 दिन में। जी, 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 तो जी। मेरे को मतलब 5 दिन की थी मैंने समथिंग टाइपिंग तो, पर क्या टाइपिंग बात है! मतलब बढ़िया थी मेरे पहले से, हाँ। तो उससे मतलब बढ़िया इफ़ेक्ट पड़ गया और मेरे को मतलब एक ये था मतलब मैं होपलेस नहीं हुआ कोई-सी भी बिल्कुल, जगह पे। बिल्कुल, बिल्कुल, भाई सही बात है। होपलेस होने का मतलब ये है कि अपन होपलेस होते हैं ना तो अपनी टाइपिंग बिगड़ती है। ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल, 25 में बिल्कुल। से 25 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात रहती है। हुँ, सर एक वर्ड तो वैसे भी गलत हो जाता है अपना, सही बात है। ज़ाहिर-सी बात है पर मेरा मतलब कॉन्फिडेंस सही था, तो हुँ। इस रीज़न से मेरे पूरे 25 में से 25 मार्क्स आए और उसमें हिंदी में वर्ड में गलत हो भी जाता है 1-2 जी, जी, तो जी। इस सेंस में 24.73 नंबर रहे थे सर मेरे। क्या बात है, क्या बात है! बहुत ही शानदार मतलब आपकी जर्नी रही है पवन जी और हम उम्मीद करेंगे कि इसी प्रकार आप अपने भविष्य के प्रति अग्रसर हो और नई-नई बुलंदियों को, नई-नई ऊँचाइयों को आप छुएँ और हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छा मोटिवेट किया आपने कि किस प्रकार से कोई भी कितनी भी बड़ी बाधा हो ना, आप लगे रहते हो ना उसके पीछे, तो एक बार उसको झुकना ही पड़ता है। वो बोलते हैं ना कि खुद ही को कर खुला बुलंद इतना कि खुद से खुदा तुझसे खुद पूछे कि बोल तेरी रज़ा क्या है? मतलब भगवान तुमसे खुद पूछना है कि भैया क्या चाहते हो? कौन-सी पोस्ट चाहिए आपको? मैं दे दूँगा आपको। इस तरीके से। तो बहुत ही शानदार सही बात। एक्सपीरियंस रहा हमारा आपके साथ में। और कुछ बात और कोई मोटिवेशन लाइन या एक लाइन में आपकी ब समराइज़ करना आप चाहें अपने एफर्ट्स को या स्टूडेंट्स को कोई टॉनिक देना चाहें, क्या होगा वो? सर सर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ हर स्टूडेंट से भाई जब भी अपन एसटी का पेपर देते हैं, स्पीड जी, टेस्ट देते हैं, जी। तो ज़्यादा रैंक आ जाए ना जब अपन की टॉप रैंक आ जाए, तो ये देख लो कि अपन से इंटेलिजेंट कितने हैं इंडिया में। पूरे बिल्कुल। इंडिया में या पूरे राजस्थान में तो मतलब अपन को मतलब ऐसे ज़मीन पे आ जाएँगे बिल्कुल, अपन, बिल्कुल, बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है। बिल्कुल। और जब अपन ये देखें मतलब भाई अपनी रैंक बहुत कम नीचे आई। आ रही है, तो एक ही चीज़ सोचो कि अपने पीछे भी बहुत से लोग हैं। हुँ। अभी बहुत से लोग रहे हैं जो अपने पीछे अपन इनको आगे वालों को अभी अपन पिछाड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मतलब अपन आगे बिल्कुल। वालों को पिछाड़ नहीं सकते और सब अपने जैसे बंदे रहते हैं। सही बात कोई है। टॉपर नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता, सब यही सोचना है भाई मैं बेस्ट हूँ, मैं अपना तैयारी बेस्ट करूँगा बस चाहे रैंक बिल्कुल। कोई-सी भी आए मेरी। बस बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल, पढ़ाई बिल्कुल करनी सही है, बात है। ज़ाहिर-सी बात बहुत सटीक बातें और पवन जी कभी भी आपकी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। थैंक यू सर, थैंक नहीं, नहीं यू। बताइए और बाय। मतलब ये भी होना चाहिए मतलब भाई अपन जैसे ग्रुप डिस्कशन बहुत बिल्कुल। ज़रूरी रहता है हुँ, सर ये। हुँ, हुँ, मतलब हुँ। जैसे 5 बंदों का ग्रुप एक जगह बैठ गया तो वो कोई टॉपिक पे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है। भाई मेरे को मान लो इस टॉपिक पे ये थोड़ा मतलब मैं वो कोई बंदा किस टॉपिक में बेस्ट रहता है, कोई बंदा किस टॉपिक में बेस्ट बिल्कुल, रहता है। सही बात है। तो वो उसका बेस्ट होता है ना वो आपसे शेयर करे हुँ, और आपका जो बेस्ट है ना वो उनसे शेयर करो। बिल्कुल, तो वो मतलब फिर पाँचों का ही बढ़िया जाएगा रिज़ल्ट जो है तो। सही तो बात ग्रुप है। डिस्कशन बहुत ज़रूरी रहता है सर। हुँ, 1 घंटे का तो कम से कम ग्रुप डिस्कशन करना ही चाहिए। पर ये फालतू की बातों का नहीं बस ओनली मतलब अपने मैटर का जो भी है मतलब पढ़ाई बिल्कुल, से रिलेटेड भई मैं जी इंग्लिश में ये टॉपिक पे बेस्ड हूँ मेरे मतलब इसमें पूरा 100% रहता है तो तेरा किसमें 100% रहता है। जी, तो वो बताएगा तो वो जो तरीका यूज़ करता है वही अपन को यूज़ करना है। तो बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। क्या है अपना भी टाइम बचेगा। ट्यूशन पे और कोई भी क्वेश्चन रहे सर, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन रहे अपन जैसे 5 सेकंड में भी कर दिया ना तो एक बार उसको सोचो ज़रूर भई अपन ने 5 सेकंड में कर तो दिया पर अपन इसमें से 1 सेकंड और बचा सकते हैं क्या? जी, जी, जी। मतलब अगर अपन ने 30 सेकंड में क्वेश्चन किया तो अपन ये सोचे भई अपन इसमें 5 सेकंड और बचा सकते हैं क्या? हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। वो अपना टाइम है ना वो जीके में और इंग्लिश में कवर हो सकता है क्योंकि बिल्कुल, इंग्लिश में पैसेज भी पढ़ने रहते हैं, तो उसमें अपन टाइम लगा सकते हैं उस चीज़ को। सही और बात। जो भी जीके में भी कभी ऐसा होता है सर अपन ने ना जो मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है टाइम की वजह से हुँ, और मतलब अपन को ये लगता है इसका आंसर तो यही है। हुँ, मतलब ये ऐसा आता है इसमें से कौन-सा निहित है, कौन-सा
निहित है, तो अपन वो पढ़ते ही नहीं है, अपन को आंसर पे टिक करने से मतलब रहता है क्योंकि टाइम का कम रहता है। जी, तो पूरे क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, पूरे क्वेश्चन को पढ़ के एक स कम से कम 5 सेकंड उस क्वेश्चन के बारे में पूछो, भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपन को। जी। मतलब अपन जल्दबाजी में ऐसे होते हैं सर, जैसे अपन एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हैं तो अपन को पता चलता है शायद बिल्कुल, यार मैं बिल्कुल। वहाँ पे ये 5 सेकंड और दे देता था, तो हुँ, शायद मेरा और बेस्ट जा चल जाता। तो बिल्कुल वो सही चीज़ें बोल रहे अपन हो को आप। स्पीड टेस्ट से पता चल जाती। जी, 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 जी। तो मतलब ऐसे सर कभी-कभी जो नए बंदे रहते हैं ना, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि अपन जैसे ही एग्ज़ाम दे के बाहर निकलते हैं ना, तो पता चलता है यार ये गलत हो गया, यार ये सही होता, यार मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ा, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये सब चीज़ें अपन पहले अगर अपन पेपर दे लेते हैं ना, तो उससे पता चल जाती है भई अपन गलती कहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये है मतलब भई अपन जैसे ही नर्वसता नहीं लानी है भई, अपन आज जैसे कोई सा भी पेपर दे के आते हुँ, हैं, तो ये नहीं सोचते यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो गया जो गया, अब आगे के बारे में कुछ नहीं कर सोचना है सकते अपन को। उसका। बिल्कुल भई सही जो बात। हो गया, जो तो हो गया, पर वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। हुँ, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद पवन जी आपका, बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा आपसे बात करके, बहुत ही सटीक अपना जो पूरा एक्सपीरियंस था आपने झोंक दिया और बहुत ही समराइज़ करके बताया आपने कि भई सीधी-सीधी बात है। कभी भी सिलेक्शन लेना हो, पहले सिलेबस पूरा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट। तीसरा, ग्रुप डिस्कशन दोस्तों के साथ। चौथा, एग्ज़ाम में दिमाग काम रखो, ठंडा रखो। 4 चीज़ें कर लोगे, कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बार में सिलेक्शन हो जाता है। सही बात। इनसे भी पूछो, कई सारे एग्ज़ाम दिए होंगे, कैसे कई बार फेल हुए होंगे। तो हमको फेलियर को झेलना सीखना होगा, है ना? लेकिन इन 4 चीज़ों को रेगुलर रखना होगा। स जैसे ही रेगुलर रखोगे और फेलियर को साथ-साथ लेके चलोगे, एक दिन वो फेलियर सीढ़ी बनेगा और आपको मुकाम तक पहुँचाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद पवन जी आपका। मिलेंगे ऐसे ही नमस्ते। किसी और शख्स से जो हमें बताएँगे कि किस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई की और किस प्रकार से उन्होंने अपनी यात्रा, जर्नी पूरी की और अपने मुकाम तक पहुँचे। बहुत-बहुत धन्यवाद पवन जी आपका, आप हमारे साथ बने रहे और अपना कीमती वक़्त हमसे साझा किया। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू।